इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99। संस्कृति की सीता को वापस लाएं, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में एक दिव्य देव यात्रा, और एक ऐसी यात्रा जहाँ पर हमें मानव जीवन का सर्वोच्चतम उद्देश्य मिल रहा है और उसमें बहुत कुछ करना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हिमालय पर जाना है, ऐसा भी नहीं है कि हमें भूखे रहना है, ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा जप तप अनुष्ठान करना है। नहीं, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, हम नौकरी में हैं तो ठीक, हम बिजनेस में हैं तो ठीक, हम घर में हैं तो ठीक, हमारा जो भी प्रोफेशन है, जो भी रोजगार भगवान ने हमें दिया है, हम जिस भी भूमिका में हैं, हम घर में हाउसवाइफ हैं तो ठीक, हम स्टूडेंट हैं तो ठीक, हमें अपने किसी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना। हमें बल्कि उस स्वधर्म को युग धर्म में कन्वर्ट करना है। हमें अपनी हर क्रिया को भावनाओं से जोड़ना है और ये चेक करना है कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं। हमारे हर काम के पीछे की जो एक कनेक्शन है वो बड़ी डिवाइन होनी चाहिए। मतलब यहाँ तक कि एक स्वाध्याय में तो यहाँ तक बात आई है कि हम टूथब्रश कर रहे हैं तो एक तो हो गया हम क्रिया के साथ टूथब्रश कर रहे हैं कि भाई रोज का काम है, कर रहे हैं। तो और टूथब्रश एक ऐसी एनर्जी है जिसको करने से कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, पर नहीं करोगे तो दांतों की हैप्पी बर्थडे हो जाने वाली है। तो वो एक मैंडेटरी एनर्जी है कि इसको करना ही पड़ेगा। तो ये टूथब्रश है, ये नहाना है, ये तो हमको मैंडेटरी एनर्जी के जैसे दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दांत में दर्द होगा तो फील होगा। लेकिन अगर हमने आत्मा की सफाई, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, अगर हमने भावनाओं के लिए कुछ नहीं किया, विचारणाओं के लिए कुछ नहीं किया, तो जैसे दांत में दर्द हो सकता है ना, ऐसे दिमाग में भी दर्द हो सकता है। अगर हमने अपने आप को सद चिंतन से नहीं जोड़ा, सद विचारों से नहीं जोड़ा, अगर हमने अपनी भावनाओं को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अगर हमने समस्त वासनाओं को उपासनाओं में बदलने का अभ्यास प्रयास नहीं किया, अगर हमने शिकायतों को, सारी कंप्लेंट्स को कंपैशन में बदलने की कोशिश नहीं करी, अगर हमने अपने सारे दैहिक दुखों को दैविक ऊर्जाओं में बदलने की कोशिश नहीं करी, तो फिर बीमार होंगे। क्या हो रहा है ये? जब दिल दिल पर जोर पड़ता है तो बीपी हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, हृदय घात हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। ये सब आ कहाँ से रहा है? ये वहीं से तो आ रहा है। पर जैसे हमें टूथब्रश करने के लिए तो किसी को कहना नहीं पड़ता, वो तो मैंडेटरी एनर्जी हो गई। ऐसे हमें भावनाओं का और विचारणाओं का ध्यान नहीं है। हम उसके लिए, हमें टाइम नहीं है। प्राणायाम कर लो रोज, टाइम नहीं है। स्वाध्याय रोज करना चाहिए, टाइम नहीं है। ध्यान रोज करना चाहिए, टाइम नहीं है। गायत्री मैंडेटरी है, अवश्यम भावी है। त्रिकाल संध्या अवश्यम भावी है, टाइम नहीं है। तो हमारे, जब तक हम अपनी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी को उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे। कितना समय देना है? बहुत कम, 1 घंटा दिन में निकाल दो अपने लिए। 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है, यकीन तो करो। और उसके बाद क्या होगा? जब वो 1 घंटा लगातार करते रहेंगे ना, तो इन चीज़ों से प्रेम हो जाएगा। और फिर जिससे प्रेम होता है उसके लिए तो अपने आप समय निकल निकल कर आता है, निकालना नहीं पड़ता। लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो हो क्या रहा है कि हमने अपनी दैहिक बॉडी को तो बहुत नर्चर कर लिया, और अच्छे वाला नर्चर किया। कपड़ा लत्ता हमारे पास बहुत बढ़िया है, मेकअप हमें बहुत अच्छा सा करना आता है, टाई हम जेंटलमैन वाली लगाते हैं। और मेकअप की बात जब आ रही है तो ये बहनों के लिए नहीं कहा जा रहा। आजकल मेंस पार्लर ज़्यादा चलते हैं, फीमेल और मेल सारे ही पार्लर पर जा रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल कर रही हैं, ऐसा कोई हिसाब नहीं है, ये सबके लिए कहा जा रहा है, सभी की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देह को, देह की साज सवार के लिए बहुत समय दे रहे हैं, पर देह में जो देही रहता है, देह में जो प्राण शक्ति रहती है, उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे। भावनाएं कैसी भी निकल के आए, लड़ाई झगड़े की आ जाए तो उसे जी लेते हैं, गाली गलौज की आ जाए तो उसे जी लेते हैं, गुस्सा आ गया तो उसे जी लेते हैं, लो हो गए तो उसको जी लेते हैं। क्यों जी लेते हैं जब शक्ति हमारे पास है ट्रांसफॉर्म करने की? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि को हटाने के लिए, सद्बुद्धि की स्थापना के लिए कार्यरत हो जाओ। और उसके बाद जब अपनी सद्बुद्धि जाग जाए तो आसपास लोगों के पास जाओ, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। ध्रुव कौन थे? ध्रुव संकल्प की शक्ति है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, बड़ा प्यारा भजन है, प्रज्ञा गीत है। काया की रग रग में गुरुदेव का बल है। मुझे वहां गुरुदेव शब्द बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम क्या है? हम यंत्र मात्र हैं, माध्यम भी नहीं है भाई। माध्यम में भी एक मैं छुपा रहता है। माध्यम भी छोड़ दो, केवल यंत्र ऊर्जा है हम। लेकिन उसके लिए अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो अपनी हर क्रिया को, मतलब टूथब्रश भी कर रहे हो तो दांतों को थैंक यू बोलते बोलते करो, फीलिंग के साथ करो, स्माइल करो। अरे भगवान, आपने हमें दांत दे रखे हैं, वो भी इतने स्वस्थ दांत दे रखे हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर जो अभक्ष्य इन दांतों से खाते हो उसके लिए सॉरी बोलो। कभी हम चिप्स खा लेते हैं, दांतों में जाकर चिपकता है, फंसता है, कितनी तकलीफ होती होगी। सोच के देखो अपने आप को, अभी ये मेरे दांत नहीं है, अपने आप को अलग कर दो, ये केवल दांत है। जब दर्द होता है ना, जैसे किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, तो हम कहते हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना। मैं क्या हूं को जब अच्छे से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हम अपने आप को अलग करेंगे और हमें दिखेगा दर्द हो रहा है पैर में, तो हमें पैर की पीड़ा फील होगी।
जब मुझे मेरी ब्रेन को सिम्टम जा रहा है और मैं कह रही हूँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे इतना फील हो रहा है, तो सोचो अगर पैर मुझसे अलग है तो पैर को कितना फील हो रहा होगा, उसकी हालत क्या होगी। मेरे पास तो केवल 10% आ रहा है ब्रेन तक, लेकिन ये पैर में दर्द हुआ क्यों, जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। मोटापा बढ़ता चला गया, फैलते चले गए, कुछ भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज की नहीं कभी, तो पैर बोल गए। पैर कह रहे भैया मेरा ध्यान नहीं रखोगे तो मैं अटेंशन गेनिंग, तो पैरों ने अटेंशन गेनिंग का खेल खेल लिया। ये तो हम कर रहे हैं समाज में, जो हमें अटेंशन नहीं देता, क्लास में या किसी किसी शादी में खूब तैयार होकर जाना, या क्लास में जो बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई बार तो जिज्ञासु स्टूडेंट हो जाते हैं और कई बार अटेंशन गेनिंग की एनर्जी हो जाती है। हम सबको अटेंशन चाहिए, सीधी सीधी बात है। अगर हमें अटेंशन नहीं मिलती तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अटेंशन के लिए। तो है बस ऐसी हमारी बॉडी है, अटेंशन नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ करते हैं। अब मजे की बात यहाँ पर है कि हम सब कुछ दैहिक ऊर्जाओं के लिए जी रहे हैं, इस देह के लिए सब कुछ जी रहे हैं, फिर भी राइट एनर्जी से नहीं जी रहे, दुर्बुद्धि हावी है। देह का रख रखाव तो करना है, राइट, लेकिन सारा कुछ खाना कमाने के लिए हो रहा है, लेकिन खा क्या रहे हैं, पैसा कमाया, अच्छी बात है। पैसा क्यों कमाया, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, लेकिन रोटी किस तरह की खा रहे हैं, जो बिल्कुल सूट नहीं करती पेट को, ऐसी रोटी खा रहे हैं। मैदा खा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर भी तो दुर्बुद्धि हावी हो रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपने आप को आमूल चूल बदलने की कोशिश करो और हर क्रिया को एक दिव्य ऊर्जा से, दिव्य भावना से जोड़ो और अपने दिमाग को धारणाएं दो। दिमाग ना ब्रेन इमेजेस पर काम करता है। कोई भी इमेज पॉपअप होगी, जैसे अगर कहा जाए दादाजी, सोचिए अपने दादाजी के बारे में, वो देह में है कि नहीं है, यू विल हैव सम इमेज, एंड इमेज जैसे ही निकलेगी उसके साथ एक इमोशन रिलीज हो जाएगा। किसी का दादाजी से बहुत अच्छा रिश्ता है तो इमोशन अलग होगा, किसी के दादाजी ने बहुत सताया है तो इमोशन अलग होगा, किसी के परलोक सिधार गए तो इमोशन अलग होगा। दादी जी ऐसे, विवेकानंद जी, भगत सिंह, ऐसे करके आप देखिए, एक बार अपने ब्रेन में इमेजेस को घुमा कर देखिए। ब्रेन इमेजेस पर काम करता है, इसीलिए छोटा बच्चा जल्दी सीख जाता है। कहते हैं 5 साल तक बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है, हजारों हजारों चित्र होते हैं, जबकि वो उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती। बच्चा जो देख रहा है वो इमेज बनती जा रही है और उन इमेज के हिसाब पर लर्निंग हो रही है। तो ब्रेन का सिंपल पैटर्न है इमेज, राइट। अगर कहा जाए रेस्टोरेंट, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट ढूंढो, सोचो, तो रेस्टोरेंट का नाम घूम गया ना दिमाग में, जबकि शब्द केवल रेस्टोरेंट बोला, उसका नाम घूम गया, वो लोकेशन घूम गई, और वे कुछ लोगों के माइंड में तो फेवरेट डिश भी आ जाएगी अगर विचार की गति बहुत तेज है। और जैसे फेवरेट डिश दिमाग में गूंजेगी, इमोशन रिलीज हो जाएगा और एक मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, अब कहेंगे कि खा, बताओ, स्वाध्याय कराते कराते खिलाने पे पहुंच गई, खाने का मन करने लगा, हमारा तो स्वाध्याय करने का मन नहीं कर रहा है ना, हो गई ना एनर्जी चेंज। तो अपनी ब्रेन को धारणाएं देने की आवश्यकता है। धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा देते रहो। दिव्य देव धारणा है, हमारी धारणाओं में राष्ट्र होना चाहिए, हमारी धारणाओं में पंच तत्व होने चाहिए, हमारी धारणाओं में दैवीय ऋषि और संत होने चाहिए, धारणाओं में सद्भावना होनी चाहिए, धारणाओं में अच्छी अफर्मेशन होने चाहिए, हम अपने लिए क्या अच्छा अच्छा करेंगे और क्या क्या अच्छा अच्छा हम कर्म करेंगे वो होना चाहिए। भावना श्रेष्ठतम, धारणा लगातार, और हर काम धारणा के साथ करिए। चाय बनाने जा रहे हैं तो पहले धारणा कर लो, हाँ मुस्कुराओ, पहले खिलखिलाओ, 2 मिनट चाय बनाने से पहले उठो, एक स्माइल रेडिएट करो, कितने के लिए बना रहे हो उनको थैंक यू बोलो, उनको प्यार दो, फिर गौ माता को ध्यान थैंक यू बोलो, दूध जहाँ से आ रहा है वहाँ थैंक यू बोलो, फिर चीनी पत्ती जहाँ से आ रही है वहाँ थैंक यू बोलो, पंच तत्वों को थैंक यू बोलो, फिर स्माइल के साथ जाओ, फिर चाय बनाते बनाते उसमें देखो कि हम नहीं बना रहे, माता जी बना रही हैं, हमारे इष्ट बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, और ये चाय तो बहुत बहुत ही मीठी, बहुत ही बढ़िया वाली चाय बन रही है, बहुत अच्छी चाय बन रही है। और उसके बाद चाय बनाकर सर्व करो, देखो उससे ना लोगों के मन बदलने शुरू हो जाए। डू एवरीथिंग विद जॉय, हर काम को करने का उत्साह होना चाहिए। सोकर उठे तो ऐसा लगे वाओ एक नया दिन, आज क्या क्या करना है, स्माइल के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए सोकर उठकर है एक और दिन फिर से, अब ये क्यों आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एवरी टाइम देयर शुड बी अ जॉय ऑफ लिविंग, और मतलब एक खुशी, एक आनंद। आशा अपेक्षा का आनंद नहीं, आशा अपेक्षा होगी तो ऐसा हो जाएगा ऑफिस की प्रेजेंटेशन, आज बॉस क्या कहेगा, बच्चों का स्कूल, भग 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 भग, दौड़ा दौड़ा भागा भागा वाली लाइफ नहीं। सब कुछ होगा, कायदे से होगा, एकदम तरीके से होगा। पर मेरे पास उठने के, जब जब मैं सो के उठूं तो आई शुड हैव समथिंग जो मुझे बेड से एकदम स्प्रिंग के जैसे उठा दे। वाओ, अ ब्यूटीफुल डे हैज अगेन कम, इतना उत्साह। और वो उत्साह रोज होना चाहिए, उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। हम अपने कनेक्शंस को, अपने हृदय को डिवाइन एनर्जी से जोड़कर रखें, भावनाओं को डिविनिटी से जोड़कर रखें,
रात को सोने से पहले अच्छे से नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके भगवान की गोदी में सोएं। उठते के साथ अभ्यास कर लें रोबोटिक। सबसे पहले अपने आप को भगवान सविता देवता की एनर्जी से जोड़ें और फिर अपने दिन के बारे में ध्यान से सोचें। कोई भी काम भाग में नहीं करें, तो हमारी क्रियाएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और जब ये होगा ना, तो हमें समय मिलने लगेगा, अपने लिए भी मिलेगा, अपनों के लिए भी मिलेगा। और जो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि घर घर जाना पड़ेगा अलग जगाने के लिए, ऑटोमेटिकली मन करेगा जाने का। ऑटोमेटिकली कोई चीज जब, देखो मुझे तो बहुत विश्वास है, जैसे अब अगर हम ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो अगर आपके अंतःकरण में ये हलचल कर रहा है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा यार इसको तो सबको पचा दो, इसे कैसे पचाएं, इसे कैसे बांटें। आ रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सही पर ग्रो कर रहे हैं। प्रोग्रेस धीरे होती है तो अच्छी होती है, एकदम से बहुत हाइट पे चली जाए ना, तो भी ऊपर से नीचे गिरने की भी संभावनाएं होती हैं। और ये प्रोग्रेस भगवान की गति से हो रही है, तो भगवान की गति तो बेस्टेस्ट होगी, उसके अलावा तो कोई गति नहीं। आप सबके भीतर से भी तो गुरुदेव ही काम कर रहे हैं। तो और फिर यहाँ पर हमको यही सोचना है कि हम ऐसे कौन सी जीवन शैली अपनाएं जो हमारी इमोशनल बॉडी को, मेंटल बॉडी को बैलेंस रखे, सारी दुर्बुद्धि को झाड़ू लगाए, सद्बुद्धि की स्थापना हो, और फिर वो सद्बुद्धि का प्रकाश लेकर हम घर घर में जाएं। चाहे हम रोज एक ही जने से बताएं। और आजकल क्या एक मुझे आइडिया मिल रखा है, घर घर नहीं जा सकते, घर से तो बाहर निकलते हो, घर से तो किसी ना किसी कारण बाहर निकलते हैं। एक भी इंसान जिससे भी मिलो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मिले और उसे साहित्य ना पकड़ाए, उससे बात ना करें। देखो यहाँ व्याख्यान की ऊर्जा नहीं, मुस्कुराने की ऊर्जा। आप जिनसे सब्जी ले रहे हो ना, अगर आपका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा है, तो वो आपसे अपने आप बात करने लगेंगे 2-3 दिन बाद, 4 बार। जब आप 4 बार आओगे, आपके आते आते कहेंगे अच्छा दीदी आप आ गई, अरे भैया आप आ गए। एक एक ऑरा होता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश हो, बस धीरे से, कभी घर से कोई चीज ले गए, बस सोचो कि ऑटो वाले हैं, सब्जी वाले हैं, कभी कोई प्रसाद ले गए, कभी कुछ ले गए। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के कई सारे तरीके हैं। और उसके बाद धीरे से, कभी हफ्ते में प्रेम से, हर किसी के पास कोई चैलेंज है, प्रेम से बता दिया, कह रहे ये चैनल सुनते हैं, आप भी सुन के देख लीजिए, अगर आपको कंट्रीब्यूट कर जाए। किसी भी ऑटो में बैठो, और ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। मैं ये दहेज कभी भी कहीं जाती है, तो ये ऑटो वाले से या किसी से ये नहीं कहती है कि ये मेरा चैनल है, क्योंकि मेरा है कहाँ। मैं बोलती हूँ ये मैं सुनती हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का स्वाध्याय, उनकी किताबों को सरल तरीके से बताते हैं, प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स बताते हैं, आप भी सुनकर देख लीजिए। और आपके बैठते के साथ ही आप बस मन मन में चैंटिंग करो, वो जो ऑरा है ना, वो सामने वाले को रीच कर जाता है। और यकीन करो गुरुदेव ना पहले ही पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना है। आप जिस रिक्शा में बैठे होंगे ना, ऑटो में, जिस टैक्सी में आप बैठे होंगे ना, उसमें वहां ऑलरेडी गुरुदेव का ऑरा पहले ही पहुंच जाता है। जब हम अपने गुरु के सानिध्य में काम करते हैं, तो हमसे पहले हमारा गुरु हर जगह पहुंच जाता है। हम ये संकल्प ले लें कि हम घर घर नहीं जाएंगे, पर हम किसी से भी मिलेंगे तो उससे अपने गुरु की बात जरूर बताएंगे, चाहे कैसे भी बताएं, छोटी करके बताएं, बड़ी करके बताएं, पर बताएंगे जरूर। और धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा यंत्र होने का। कुछ नहीं तो किसी से उतरते हुए इतना कह दो कि हमने जब से गायत्री मंत्र शुरू किया ना, हमारे जीवन में बड़ा प्रकाश आ गया। तो आप भी सुबह उठ के गायत्री कर लिया कीजिए 24, और शाम को सोने से पहले गायत्री 24 कर लिया कीजिए। आप जब स्माइल के साथ ये बात बोलेंगे ना, तो ये भी ट्रैवल कर जाएगी। और फिर हमको ये तो देखना ही नहीं कि सामने वाले ने चिट्ठी खोली कि नहीं खोली। अपना काम है चिट्ठी डालना, खुल गई तो ठीक, नहीं खुली तो ठीक। अंतर क्या पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको ये थोड़ा देखना अरे हमें पागल कहेगा, और ये धारणाओं से तो बाहर आना है। वो कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, इससे तो मुक्त होना है। और क्या ही सोचेगा, यही तो सोचेगा गायत्री वाले हैं। तो फिर हमारे अंदर की गायत्री शक्ति बढ़ाई गई। तो अगर मान लो वही सब्जी वाला भैया आपको दोबारा, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी बात बताते हैं, कोई किताब ले जाते हैं, तो जब आप अगली बार जाएंगे तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो जाएगा, अरे वो गायत्री वाले भैया आ गए, गायत्री वाली दीदी आ गई। भले ही नाम ना पता हो आपका, पर ये पता होगा गायत्री वाले हैं। तो इसमें तो कुछ भी बुरा नहीं है, ये तो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। और गायत्री शक्ति बढ़ रही है क्योंकि हर कोई कह रहा है गायत्री वाले आ गए, इसमें क्या बुराई है। और यकीन करो, जब उसको अपने घर में कोई पूजा पाठ कराना होगा, तो वो आपसे ही पूछेगा, अरे वो गायत्री वाले भैया दीदी है ना, उनसे पूछ लेते हैं, उनको शायद पता हो। तो इसमें क्या बुराई है। इस हम नेम एंड फेम चाहते हैं, हम औदा चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, पर ये तो अपने आप में एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। इनडायरेक्टली वो भाई बहन हम हमारी ऊर्जा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, गायत्री माता के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी भी इमेज दिमाग में गायत्री माता बन रही है, और हमारे और मंडल में गायत्री माता गहरी होती जा रही है। तो ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। जब मैं कॉलेज में थी तो बच्चों ने मेरा नाम मंदिर वाली दीदी रख रखा था। बस मुझे हंसी आती थी कॉलेज में, नहीं कॉलेज नहीं, जॉब में, जॉब का जब फर्स्ट ईयर था, तो मैं जिस घर में रहती थी,
वहाँ पर शाम को लौट कर आती थी ऑफिस से, तो अपना वही कार्यक्रम जो भी गुरुदेव ने दी थी, पता नहीं क्यों होता था पर होता था। तो बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे आस-पास इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले के। मुझे बच्चों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था, शुरू से आता है। तो वो बच्चे साथ-साथ बैठे रहते थे, कभी कहानी सुना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। तो बच्चे गेट के पास खड़े हो जाते थे 6 साढ़े 6 बजे के पास आके आके कि दीदी आने वाली होगी। तो छोटे-छोटे बच्चों को ना मेरा नाम पता था, ना कुछ पता था। पर उन्होंने मेरा नाम रख रखा था इस देह का मंदिर वाली दीदी। अब समझ में आता है कि उसका विज्ञान क्या था। तब तो हँसी आती थी। मंदिर वाली दीदी क्यों बोलते हैं? तो उनकी मम्मियाँ भी एक होती थी, बस आ गई ना, हमारे बच्चे तो कहते हैं मंदिर वाली दीदी आ गई। तो अब हँसी आती है, लेकिन अब तब नहीं समझ में आता था, पर अब लगता है गुरु की कृपा बरस रही थी और पता ही नहीं चला कि भगवान की कृपा क्यों और कैसे बरस रही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो अब देख लो कि किसको कितने कॉम्प्लीमेंट मिले। हम प्रपोजल्स पे खुश हो जाते हैं बीइंग अ फीमेल, किसको कितने मिले। अब ये वाला भी कॉम्प्लीमेंट है कि कितने लोग बोल रहे हैं राधा वाले हैं, गायत्री वाले हैं, राम वाले हैं। तो ऐसा कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे करते हैं जीवन में अब, कि शक्ल देखती कोई कहे अरे ये आ गए, गायत्री वाले आ गए, राधा वाले आ गए। ऐसा कुछ करते हैं जीवन में। और जब ये होगा तो चीज़ें अपने आप दिव्य होती चली जाएंगी, चीज़ें अपने आप बदलती चली जाएंगी। बस कर कर देखने की आवश्यकता है, कहीं से तो कोशिश करेंगे ही ना। तो आइए मिलकर कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई है जो हमें चला रहा है। वो महाकाल हमारे साथ बैठा है, कुछ गलत होने ही नहीं देगा। यकीन करो, कुछ गलत नहीं होने देगा। कई बार शुरू में जब स्वाध्याय करते थे तो मेरे मन में ये फीलिंग आ जाती थी, अरे गुरुदेव किताब के तो कितना कम पन्ना पढ़ा, और ऐसा तो नहीं है कुछ गलत रिकॉर्ड हो जाए। तो फिर एक बार ये कॉन्फिडेंस आया कि अरे मेरे महाकाल के होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो ना होने हो गया। जो वो चाहेंगे वही हृदय से और भावनाओं से निकल करके आएगा, और वही वाणी वही स्वरूप लेगी जो महाकाल की इच्छा होगी। और ये धारणा इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग उन्होंने कर दी अंदर, कि अब वो फिक्र ही नहीं होती कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ऐसा पता है कोई है जो बैठा है और जो करा रहा है, तो अब फिक्र नहीं होती कि कितना कितना लंबा समय लगा, कौन सी किताब कितने ऑडियो की बनी, किताब कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी। पढ़ तो गुरुदेव के जीवन की किताब ही रहे ना। सब कुछ महाकाल के जीवन से है, सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी के जीवन से निकल करके आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जी करके दिखाया है। तो आइए हम भी अपने गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, और जैसा जैसा गुरुदेव ने बताया उसे करने का अभ्यास प्रयास करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।